माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में यह पाया गया कि श्री घनश्याम तिवारी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठतम थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। 9 अगस्त 2024 राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के लिए सांसद जया बच्चन का नाम पुकारा। जया बच्चन ने खड़े होकर सभापति धनखड़ से कहा, आपकी टोन बहुत खराब है। इस बात पर सभापति नाराज हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि अब विपक्ष ने सभापति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर ली। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा, विपक्ष के क्या आरोप हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 9 अगस्त को प्रश्नकाल शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी के टिप्पणी का मुद्दा उठा दिया। घनश्याम तिवारी पर आरोप लगाया कि उनकी 8 जुलाई की टिप्पणी में खड़गे का अपमान कर दिया गया था। मामला बढ़ा तो सभापति घनश्याम तिवारी और खड़गे के बीच समझौता करवाने लगे, लेकिन इस बीच विपक्ष ने मांग की कि घनश्याम तिवारी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की ये बात सभापति को रास नहीं आई और उन्होंने कहा कि घनश्याम तिवारी ने खड़गे की तारीफ की और तारीफ करने की कोई माफी नहीं मांगता है, जिसकी कोई माफी होती ही नहीं है। चलिए सुनते हैं इस दौरान सभापति ने क्या कहा। माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में यह पाया गया कि श्री घनश्याम तिवारी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठतम थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। उस समय समझ में नहीं आया। घनश्याम तिवारी हैड एप्रिशिएटेड मल्लिकार्जुन खड़गे और चेंबर में कहा कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो मैं सदन में माफी मांगूंगा। मामला बढ़ा तो सभापति ने कहा कि ये सब बातें रिकॉर्ड में जाएगा ही नहीं, जिसके बाद लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। सभापति और बच्चन के बीच इस बहस के बाद सदन का माहौल बिगड़ गया। 10 अगस्त को ये अनबन टकराव में बदल गया। बात इतनी बढ़ गई कि विपक्ष सभापति और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला दिया है और उस पर राज्यसभा के 87 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी कर दिया है। हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अब अगर विपक्ष सभापति को उसके पद से हटाना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के अलावा लोकसभा में भी इसे पारित करना होगा, लेकिन ये प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया हो कि कुछ ऐसा प्रस्ताव आने वाला है और इसका इरादा है। इसके बाद ही बहुमत से उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जगदीप धनखड़ के मामले में ये तर्क भी दिया जा रहा है कि विपक्ष के पास प्रस्ताव पास करने के लिए पर्याप्त संख्या बल तो है ही नहीं। आखिर ये प्रस्ताव ला ही क्यों रही है विपक्ष? जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो साफ पता चलता है, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जब हमने देखे थे तो विपक्ष के पास सिर्फ 234 सदस्य हैं लोकसभा में और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। अब ये नंबर के गेम में तो विपक्ष पीछे है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने बताया है कि आज तक देश में कभी भी सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव नहीं आया और ये प्रस्ताव अगर आता है तो विरोध की एक प्रतीक होगा। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जब संख्या बल न होने के बावजूद भी विपक्ष ने विरोध में डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारा था। इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष धनखड़ के कार्यशैली को देश के सामने लाना चाहता है और विपक्ष अगर ये प्रस्ताव लाता है तो धनखड़ राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे, ये नियम है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।